हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में टीटी का इंजेक्शन और टीडी का इंजेक्शन कब लगवाया जाता है, क्यों लगवाया जाता है, क्या ये दोनों इंजेक्शन एक ही हैं या अलग अलग हैं, और इनको पहली बार अगर प्रेग्नेंट होते हैं और जब दूसरी बार हम मां बनते हैं, दोनों बार लगवाने का मेथड अलग अलग है या सेम है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ बहुत आराम से देखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। देखिए, टीटी जो है वो टिटनेस का प्लेन इंजेक्शन होता है, यानी कि उसमें सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, इसके अलावा कोई और इंजेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो टीडी होता है उसमें टिटनेस का इंजेक्शन, साथ ही साथ ये जो डी है, डी फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जो टीटी का इंजेक्शन होता है वो पहले लगाया जाता था और वो सिर्फ टिटनेस से प्रिवेंट करता था, टिटनेस से बचाता था। लेकिन अब क्या है, अब टीटी की जगह टीडी का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जो कि आपको टिटनेस के साथ साथ डिप्थीरिया से भी आपको बचाव देता है, सुरक्षा देता है। और ये जो बचाव है ये ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपके बेबी को भी इससे सुरक्षा मिलती है। आपका बेबी जब इस दुनिया में आता है उसके काफी कुछ वीक्स के बाद उसको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन अभी आपके थ्रू ही उसको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, तो इसको कभी गलती से भी अवॉइड करने की गलती मत कीजिएगा। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि टीटी क्या है और टीडी क्या है, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं और प्लेन आपको टीटी का इंजेक्शन ऑफर हो रहा है आपके हॉस्पिटल में, तो एक बार मुझे लगता है आपको जरूर वहां पर पूछना चाहिए कि क्या मैम यहाँ पर टीडी अवेलेबल नहीं है। अगर हो तो मैं आपसे कहूंगी कि आप टीडी को ही प्रिफर करें, वो ज्यादा बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसको लगवाना कब है। देखिए, ये हर हॉस्पिटल में अलग अलग टाइम पर लगाया जाता है, और ये जैसा कि मैंने कहा, जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तब इसको लगाने का तरीका अलग होता है, टाइम अलग होता है। जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही होती है तो इसका लगाने का टाइम अलग होता है। और सेम एज अगर वो दूसरी बार और पहली बार, उसकी जो 2 प्रेगनेंसी है उनके बीच में गैप कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है कि ये इंजेक्शन कैसे और कितनी बार लगाया जाएगा। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आप पहली बार अगर मां बन रही हैं, फर्स्ट टाइम अगर आपने कंसीव किया है, तो जब भी आप हॉस्पिटल में सॉरी, खांसी से लग रहा है आराम नहीं मिलने वाला है, हालांकि मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, कभी कभी बीच में थोड़ी आ जाती है, तो सॉरी इसके लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर पहली बार आपने कंसीव किया है, तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाती हैं, लगभग 6 to 7 वीक पे अगर आप जाती हैं, तो उस समय इमीडिएट ही डॉक्टर क्या करते हैं, आपको टीडी का इंजेक्शन दे देते हैं। यानी कि पहली बार अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो जब वो पता चलती है तभी टीडी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। और कुछ केसेस में कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि 3rd मंथ में ये इंजेक्शन देना चाहिए या 3rd मंथ के बाद देना चाहिए, तो वो अलग अलग है। लेकिन ज्यादातर, मतलब आपको बात की जाए, अगर 90% केसेस में देखा जाए तो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो यही प्रीफर करते हैं कि जैसे ही किसी की पहली प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, पता चली है, उसके बाद ही उसको टीडी का इंजेक्शन दे दिया जाए, पहला डोज दिया जाए, पहला इंजेक्शन दिया जाए। इसमें आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे आपकी पूरी प्रेगनेंसी में। तो जब पहला इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक उसके 1 महीने के बाद, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके 1 महीने के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन दिया जाना है। जैसे कि मान लीजिए 1 फरवरी 2023 को आपने टीडी का पहला इंजेक्शन लिया है, तो आपको 1 मार्च 2023 को दूसरा इंजेक्शन आपको मिलेगा। अब ये 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 28 दिन ही होते हैं, तो ये 30 दिन पे लगता है। तो मान लीजिए फरवरी का हम एग्जांपल छोड़ भी देते हैं, मतलब आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली 30 दिन पे लगता है। तो मान लीजिए 1 मार्च 2023 को आपको पहला इंजेक्शन लगा है, तो दूसरा 1 अप्रैल 2023 को लगेगा। 2 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अदरवाइज डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि जो ये इंजेक्शंस होते हैं, इनको जो है, ये जो टीके होते हैं, इनको एग्जैक्टली उसी समय पर लगाया जाए जब इनको इनके डोजेस रिकमेंडेड हैं, तो वो ज्यादा आपको असर दिखाते हैं। अदरवाइज फिर इनका उतना खास असर होता नहीं है, इसीलिए इनको टाइम पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपके डॉक्टर भूल भी रहे हैं, वैसे तो भूलते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बिल्कुल इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि आप खुद अवेयर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स भूल जाते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मेरे केस में क्या हुआ था, जो मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो निगेटिव है, यानी कि मेरा जो RH फैक्टर है वो निगेटिव है, O- मेरा ब्लड ग्रुप है। तो ऐसे में
जब हस्बैंड का पॉजिटिव होता है तो डिलीवरी के बाद तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन मुझे देना भूल गई थी मेरी डॉक्टर। तो जब मैंने उनसे पूछा था कि एक दिन के बाद मैंने उनसे पूछा, क्योंकि थोड़ा सा होता नहीं है कि होश आने में, इधर उधर सोचने में इतना टाइम निकल गया था मुझे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैम मुझे ये इंजेक्शन लगाए? तो उन्होंने कहा ओ हो हम भूल गए, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर उन्होंने वो इंजेक्शन दिया था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम केसेस में होता है, लेकिन डॉक्टर भी आपके आफ्टर ऑल इंसान ही है, उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हालांकि उनको ये भूलने की परमिशन तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसीलिए आपका खुद का अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला डोज जब लगा है उसके जस्ट 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगता है, अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो। मैं जो बता रही हूं उसको कोट करके ध्यान रखते जाइए। अब बात करते हैं दूसरी प्रेगनेंसी में क्या होता है। देखिए, पहली प्रेगनेंसी जब आपकी हुई है, यानी कि फर्स्ट बेबी जब आपका हुआ है, उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी आप कितने दिन के अंदर होती है, इस पे डिपेंड करेगा कि कितने डोज लगेंगे। अब देखिए, दूसरी प्रेगनेंसी आपकी मान लीजिए अगर 3 साल के अंदर ही हो जाती है, यानी कि आपका जब पहला बेबी हुआ है उसके बाद दोबारा आपने 3 साल के अंदर ही कंसीव कर लिया है सेकेंड बेबी के लिए, और आप उस बेबी को रखना भी चाहते हैं, तो फिर आपको इन दोनों इंजेक्शन को लगवाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनका असर 3 साल तक होता है, तो इसीलिए आपको ये 2 इंजेक्शन रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको फिर सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर डोज दिया जाता है इसका, और कुछ नहीं, सिर्फ एक बूस्टर डोज दिया जाता है। तो ये आप जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा अपने डॉक्टर को कि हाँ ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। और क्योंकि हम जनरली जब जाते हैं तो हम ये बता देते हैं हमारा दूसरा बच्चा है, लेकिन हम ये कई बार बताना भूल जाते हैं कि हमारा ये जो दूसरा बच्चा है और पहले बच्चे में कितना गैप है। अगर वो गैप 3 साल से कम का है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को जरूर आप इन्फॉर्म करें। 3 साल से ज्यादा का गैप है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 साल के ज्यादा पे फिर एज यूजुअल वैसे ही लगता है। तो ये आपका हो गया अगर आपका दूसरा बच्चा 3 साल के कम पे ही आ गया है। बात करते हैं अगर 3 साल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दोबारा आपने कंसीव किया है, सेकंड बेबी दोबारा जो है 3 साल के बाद हो रहा है, तो क्या होता है, तो फिर आपका सेम एज ऐसे ही होगा। आपका तीसरे महीने में, दूसरे महीने में, जब भी डॉक्टर प्रिफर करें तब आपका क्या होता है, लेकिन इससे ज्यादा लेट नहीं होता। इसमें आपका पहला इंजेक्शन लगता है टीडी का, और इसके जस्ट 1 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रही हूं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये अलग होता है, इसमें 2 इंजेक्शंस लगते हैं 1 महीने के अंतराल पे। और दूसरी प्रेगनेंसी अगर आपकी 3 साल के अंदर हो रही है तो फिर आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा, और वो होगा बूस्टर डोज। ये अपने डॉक्टर से जरूर आप बताइएगा कि कितने दिन का गैप है। और अगर 3 साल से ज्यादा के बाद हुआ है तो कोई फिर आप बताओ नहीं बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो आपको 2 इंजेक्शन देने ही वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन आपको पता ही होगा कि कहां कहां लग सकता है। वैसे ये कमर में लगाया जाता है, बट कुछ महिलाएं इसके यहाँ पर आपके शोल्डर में, यहाँ पर हाथ पे, यहाँ भी लगाना प्रेफर करती हैं। तो देखिए, अगर आप कमर में लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा पेन कम होता है। ये इसके साइड इफेक्ट है इंजेक्शन के कि हल्का सा आपको जिसे बोलते हैं पेन हो सकता है, हल्की सी स्वेलिंग आ सकती है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो प्रेफर करो कि इसको कमर में ही लगवाओ, क्योंकि कमर में पेन कम होता है इसके तुलना में। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब कि चाहते हो कि नहीं आप हाथ में ही लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि इंजेक्शन लगवाने के कुछ देर बाद जब आपको पेन फील होता है तो उस समय आप उस पर बर्फ की सिकाई या फिर ठंडे पानी का सेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान आपको एक ही चीज रखना है कि गलती से भी आपने गर्म पानी का यूज नहीं करना है। ये जो टीके होते हैं ना, चाहे वो बच्चों को लगाया जाए, बच्चों को तो कई बार कितने बैक टू बैक टीके लगते हैं, तो उसमें देखिए डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि बर्फ की सिकाई कीजिएगा। तो इन टीकों पे क्या होता है, गर्म पानी का सेक नहीं दिया जाता है या गर्म पानी से सेका नहीं जाता है। तो आप इसमें बर्फ की सिकाई कर सकते हैं अगर आपको पेन फील हो रहा है तो। ये पेन बहुत ज्यादा दिन तक परसिस्ट नहीं करता है, 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, 10 से 12 दिन हो गए, इसके बाद भी पेन है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि कहीं वो पक तो नहीं रहा या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा बहुत ही कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि टीटी क्या है, टीडी क्या है, कौन सा बेटर है। मैं आपको बोलूंगी टीडी ही चूज कीजिए, और इससे आपके बच्चे को भी सुरक्षा मिलती है। क्योंकि आप देखिए
चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन के थ्रू हो, पूरे इतने कट्स लगने हैं, सब कुछ होना है, उसके बाद भी आपके बेबी को काफी वीक्स तक इससे प्रिवेंशन मिलता है, इससे सुरक्षा मिलती है, उसके बाद फिर उसको ये इंजेक्शन लगता है। तो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस इंजेक्शन को लगवाइए, इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज इसके बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि ये जो डिप्थीरिया हो या फिर ये जो टेटनस हो, इसके सिम्टम जो है वो बहुत जल्दी सामने नहीं आते हैं कि अर्ली में इसको पकड़ा जा सके। और ये बीमारी जब हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि एक गंदी वाली है ना बीमारी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इसका इंजेक्शन बहुत ही सस्ता आता है, बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता होता है, आप आराम से इसको कहीं भी लगवा सकते हैं। यानी कि आपके आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर भी आपको ठीक लगे वहां पर आप इसका इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन जरूर लगवाइए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ये कमेंट आपको भी नहीं पता लेकिन मुझे कितना ज्यादा मोटिवेट कर देता है कि जब मेरी तबीयत ना ठीक हो, मैं किसी भी कंडीशन में हूं, लेकिन मैं आप तक पहुंचने के लिए आ ही जाती हूँ। तो ये छोटा सा लाइक मुझे इतना सपोर्ट देता है। बाकी आपकी मर्जी, आप लाइक करो या ऐसे ही चले जाओ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं जितना भी शुक्रिया करूं सच में कम है, सच में कम है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, अगेन थैंक यू सो वेरी मच। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।